यहाँ पर ये देखिए धनिया की खेती हुई है और ये अब मंडी जाने के लिए रेडी है, जो उखाड़ी जा रही है। और इस धनिया के पत्ते को जो हम चटनी बना के और सब्जियों में जो स्वाद बढ़ाने का काम करते हैं किचन में, ये कैसे तैयार होती है और ये कब बोई गई है। यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ, मैं इनसे बात करूँगा और आपको हकीकत से रूबरू कराने की कोशिश करूँगा। दादाजी, क्या ये जो धनिया उखाड़ी जा रही है, ये किस लिए उखाड़ रहे हैं? ये धनिया जो है हरी सब्जी में प्रयोग होता है, भोजन को स्वादिष्ट बनाने में प्रयोग होता है और सिस्टम को अग्रणी भोजन की व्यवस्था जो होती है वह बहुत बड़ी स्वादिष्ट हो जाती है। इसलिए इसको बनाया जाता है, इसलिए किया जाता है। लेकिन इसको इसकी इसकी बुआई कब हुई थी? बुआई 2 महीने पहले हुई है। 2 महीना पहले इस धनिया की बुआई हुई थी और ये अब इस समय उखड़ने के लिए और मंडी में जाने के लिए रेडी हो गई है। और शायद कुछ लोग काम भी कर रहे हैं यहाँ पे। आप अभी कुछ किसान, आप तो खेत में हैं, जी। कुछ किसान जो है रोड पर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि लागत, पूंजी और मेहनत का पैसा नहीं मिल रहा। सरकार की दोहरी नीति हमें लग रही है कि वो जो है पूंजीपतियों का साथ दे रही है और किसानों का साथ नहीं दे रही। नारा तो भले उनका हो कि किसानों का हम हमदर्दी कर रहे हैं, किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन किसान की हमदर्दी हमारे पास जब तैयार है माल तो इसका रेट गिरा हुआ है। जैसे यह हमारे साथ मंडी पहुंचेगी और पूंजीपतियों के पास पहुंच जाएगी, उनका रेट गिर उठ जाएगा। तो अब किसान को कैसे लागत मिलेगी? किसान की ना लागत मिलती है, ना उसकी पूंजी मिलती है, ना उसका श्रम मिलता है और खेत बर्बाद हो रहा है। उसमें कहानी बन रही है, पशु अलग बर्बाद कर रहे हैं और सिस्टम ये बड़ा बड़ी मुश्किल की कहानी। किसान जिंदा कैसे रहेगा, ये सोचनीय, अपने आप में सोचनीय विषय है। किसान जिंदा कैसे रहेगा, ये बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं चूंकि आपको पता है कि ये कानून जो नए बदलाव हुए हैं उसके बारे में कुछ पता है आपको? कानून बदलाव हुए हैं, वो कानून में किसानों को अभी तक नहीं पता है फिलहाल के लिए, लेकिन ये सिस्टम की बात है, उसमें दोहरी नीति भी बनाई गई है। उसमें कुछ फायदा किसान का नहीं होता नजर आ रहा है, ऐसा हमें बताया जा रहा है। जैसा कि कानून में एक प्राविधान आया है कि जो कुछ कानून सही हैं, कुछ गलत हैं, हालांकि इस पे अपनी राय किसान दे रहे हैं। जैसे कि भंडारण व्यवस्था को लागू किया उन्होंने। भंडारण व्यवस्था कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? भंडारण व्यवस्था चूंकि वो उन्हीं का फायदा है, उसमें हमारे पास से धन ले जाएंगे और अपनी सीमा बना लेंगे, उसके बाद अपने आप अपने हिसाब से बेचेंगे। किसान का ना फायदा होगा, ना उसमें वो मतलब यहाँ के देशवासियों का फायदा होगा, पूंजीपतियों को टोटल फायदा होगा। टोटल पूंजीपतियों को फायदा होगा। जैसे आप तो किसानी कर रहे हैं, जैसे कि ये जो अब तैयार किया है आपके हाथ में है, जी। इसको तैयार करने में कितनी लागत लगी होगी? इसमें तो लागत ये इतना करीब करीब 4 बिस्सा खेत होगा। जी। 4 बिस्से खेत में बीज और जुताई और खाद और दवाई सब मिला करके इसमें कम से कम नहीं तो 3,000 रुपये खर्चा हुआ होगा। 3,000 रुपये। अच्छा, ये सबसे बड़ी एक समस्या है इस समय फसल को बचाना। उससे कैसे निजात पा रहे हैं आप लोग, कैसे क्या कर रहे हैं? ये तो बहुत मुश्किल समस्या है। इस सवाल का जवाब तो मतलब एक देने के लिए तो रोना पड़ता है, रोना पड़ता है। इसमें देखिए लगी हुई है कहानी, जो है हमने लगाया है इसमें, मतलब सिस्टम बनाया है, मशीन लगाया है, झटका लगाया, दुनियादारी तमाम पैसा लगाया और प्रशासनिक व्यवस्था ये है कि उसको जो साले चोर चुरा ले गए और आज तक FIR भी हुई, आज तक कोई उसका पता भी नहीं लग रहा है। और सिस्टम अब दोबारा फिर व्यवस्था की है, तो बताइए अब कैसे होगा? क्या चुरा ले गए? वो मशीन जो झटका, वो जो सुरक्षा की मशीन लगी हुई थी, झटका मशीन, और वो उसमें पैनल लगा हुआ था, वो लगा हुआ था मशीन। इस तरह से हमारे गांव में कई चोरियां हो गई। FIR भी है दर्ज और आज तक कोई सुनने वाला नहीं। ये कहानी है। किसानों की जो दुर्दशा है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है और कब तक ये व्यवस्थाएं ऐसे ही लागू होगी? कहीं ना कहीं हमारे जो युग पुरुष हैं, जिनको युग पुरुष बोला जा रहा है और बोला जाना उचित भी है, क्योंकि योगी और मोदी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर क्या हो रहा है इसको भी जानने की अति आवश्यकता है। इसको जानना चाहिए। और चूंकि भारत के करीब 6.5 लाख गाँवों में जो किसान अपनी खेती कर रहे हैं उसको बचा रहे हैं। बचाने के बाद में किस तरीके से ठंडी, पाला, जाड़ा झेल करके व्यवस्था में लगते हैं, लेकिन मंडी जाने के टाइम इसका भाव कहीं न कहीं उनको मनमाफ़िक नहीं मिल पाता है। धन्यवाद।